सभी मेरे सत्संगी भाई बहनों को सप्रेम राधा स्वामी। राधा स्वामी। मेरी आवाज़ खराब है तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? यदि मेरा गला अच्छा नहीं है या मैं वचन अच्छी क्वालिटी से नहीं पढ़ता हूँ तो उससे शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं पढ़ के आ रहा हूँ, वचन कहा क्या जा रहा है, आपको तो सिर्फ इससे मतलब रहना चाहिए। इसलिए वैसे भी मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ। यदि मुझे वचन पढ़ने का तरीका मेरा न समझ में आए तो मुझे माफ़ कर देना। सप्रेम राधा स्वामी। राधा स्वामी। कर्मों का हिसाब, माया का पसार। 22। सच्चा कर्म यह है कि 1 नित्य संत सतगुरु या साधगुरु या प्रेमी अभ्यासी जन का या संसत गुरु की वाणी और वचन चित्त और तवज्जह और शौक के साथ सत्संग किया जावे। और दूसरा, तन मन और धन से जिस कदर अपनी ताकत के मुआफिक बन सके संत सतगुरु या साधगुरु या प्रेमी जन की सेवा उमंग और भाव के साथ की जावे। और तीसरा, सच्चे नाम का मन से सुमिरन और सच्चे नामी के स्वरूप का प्रेम और भाव के साथ जिस रीति से कि संत सतगुरु बतावें अपने घट में ध्यान किया जावे। और चौथा, सच्चे भूखे और प्यासे और नंगे को बगैर ख्याल जात और कौम और किसी वास्ते के अपनी ताकत के मुआफिक जिस कदर बन सके अपने सच्चे मालिक और सच्चे माता पिता राधा स्वामी दयाल के नाम पर अन्नदान और जलदान और वस्त्रदान दिया जावे और उसमें अपनी नामबरी का ख्याल बिल्कुल ना होवे और न मंगता से किसी किस्म की सेवा या खिदमत की उसके एवज में चाह और आस रखी जाए। ऐसा कर्म होना चाहिए। 23 इस तरह पर सच्चे परमार्थी को अपने धर्म और कर्म संभालना चाहिए और व्यवहार में दया भाव और सचोटी के संग जिस कदर मुमकिन और मुनासिब होवे जीवों के साथ बर्ताव करना चाहिए और अपनी चाल चलन भी इसी तौर पर दुरुस्त करना चाहिए कि मन से और वचन से और काया यानी कर्म से जहाँ तक हो सके अपने निज मतलब के वास्ते या मनोरंजन के लिए किसी जीवधारी को दुख और कलेश न पहुँचे, बल्कि जहाँ तक मुमकिन होवे सुख और खुशी पहुँचावे और जो ऐसा न कर सके तो दुख भी न पहुँचावे। ये मालिक की सत्संगी भाई बहनों के लिए हिदायत है। 24 जो तफसील कर्म की ऊपर लिखी गई है इसी को संत मत के मुआफिक शुभ कर्म समझना चाहिए और जो करनी इसके बरखिलाफ है यानी सच्चे मालिक की खोज और उसकी भक्ति न करना और उसके दर्शनों की चाह न होना और न उसके निमित्त जतन करना और न संत सतगुरु और प्रेमी जन की तलाश और उनका संग करना और न सच्चे गरीब और मोहताज की अपनी ताकत के मुआफिक मदद करना वगैरह, यही अशुभ कर्म है और इसका फल ये मिलेगा
कि सच्चे मालिक से दिन दिन दूर होकर जन्म मरण के साथ 84 जौन और नरकों में दुख सुख भोगना पड़ेगा। 25 और मतों में जो धर्म और कर्म वर्णन किए हैं उनका मतलब सच्चे मालिक की प्राप्ति का नहीं है। जो धर्म या कायदे वहाँ मुकर्रर किए गए हैं और जो शुभ कर्म सुख के फल की आशा करके वहाँ कराए जाते हैं, जिस किसी से वे दुरुस्ती से बन जावें तो उनका फायदा यह होगा कि इस लोक में या ऊंचे नीचे लोक या जौन में किसी कदर सुख मिलेगा, पर जन्म मरण का चक्कर दूर नहीं होगा और न सच्चे मालिक का दर्शन और उसके धाम में विश्राम मिलेगा। 26 कर्म 3 किस्म के हैं। एक संचित कर्म जो कि आइंदा के जन्मों में भोगे जाएंगे। दूसरे प्रारब्ध कर्म जो कि इसी जन्म यानी देह में भोगने पड़ेंगे। और तीसरे क्रियामान कर्म जो इस जन्म में बनते हैं और जिनका फल कुछ इसी जन्म में और कुछ आगे के जन्मों में भोगना पड़ेगा। और जब तक यह तीनों किस्म के कर्म काटे नहीं जावेंगे तब तक सच्चा और पूरा उद्धार होना मुमकिन नहीं है। 27 जब राधा स्वामी मत के अभ्यासी के कर्मों के कटने का हाल सुनो, अब राधा स्वामी मत के अभ्यासी के कर्मों के कटने का हाल सुनो कि जिस कदर यह जीव अभ्यास करके ऊपर को चढ़ता जाता है, उसी कदर उसके कर्मों का दफ्तर साफ होता जाता है। अंदर में जो चैतन्य आकाश है उसमें सब संचित कर्मों के नक्श मौजूद हैं। जैसे जैसे सूरत और मन उस आकाश मंडल से गुजर करते हैं, वे कर्म जिंदा होकर घड़ियों और पलों में अपना भोग दे देते हैं और कर्मों का मैदान इस तरह साफ होता चला जाता है। दूसरे प्रारब्ध कर्मों का असर बसबब नित्य अभ्यास चढ़ाई मन और सूरत के बहुत कम व्यापता है। यानी जब सूरत आँख के मुकाम पर जैसे जागृत अवस्था में बैठती है, उस वक्त संसार और देह के दुख दर्द और चिंता और फिक्र सब व्यापते हैं। और जिस कदर कि सूरत की धार अपने अंतर में मुतवज्जे होवे यानी खिंच जावे, जैसे सोने के वक्त या गहरे नशे या गस की हालत में या जबकि डॉक्टर लोग शीशी सुंघाकर फोड़ा चीरते हैं या बदन काटते हैं, उस वक्त देह और संसार का दुख सुख बहुत कम बल्कि बिल्कुल नहीं व्यापता है। इसी तरह जिस कदर अभ्यास करके सूरत का अंतर में खिंचाव
और चढ़ाव होगा, उसी कदर प्रारब्ध कर्मों का वेग यानी असर उस अभ्यासी को कम मालूम होवेगा। तीसरे क्रियावान कर्मों का फल इस तौर पर दूर हो जाता है कि राधा स्वामी मत का अभ्यासी राधा स्वामी दयाल की सच्ची शरण लेकर जो कुछ काम जरूरी करेगा वह उनकी मेहर और दया और मौज के आश्रय करेगा और उसका नतीजा भी उनकी मौज और दया के आश्रय ही रखेगा। यानी जो मौज मुआफिक हुई तो बहुत अच्छा और ना मुआफिक हुई तो भी बहुत अच्छा। इस प्रकार हर हाल में वह अपने प्यारे मालिक की मौज और मर्जी के मुआफिक अपने मन को चलावेगा और उसी में राजी रहेगा। राधा स्वामी, राधा स्वामी।